अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। ज़्यादातर खबरें जो हैं आज अदालती कार्रवाइयों से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आज मंडे है और पहला अदालती रोज़, जिसकी वजह से आज काफ़ी इम्पोर्टेंट हमें कुछ केसेस की समातें नज़र आईं, वहाँ पर होने वाली गुफ्तगू। तो ये सब चीज़ें भी आपके साथ रिपोर्ट करते हैं, कहाँ कब किस केस में क्या हुआ। वैसे तो मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ कि मैं मुख्तलिफ अपडेट्स ले रही थी कि हर केस में क्या हुआ, तो इस कदर ज़्यादा केसेस हैं कि खुद ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं बाज़-औक़ात बताते हुए कि ये वाली जो कार्रवाई हो रही है ये किस केस में रिपोर्ट हो रही है और फ़लाँ केस का क्या बना। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन बन जाती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीदा मेन केसेस हैं उसके बारे में आपको ज़रूर अपडेट कर दूँ। बाकी पीटीआई की जो सियासी हिकमत अमली है उसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने आज वाज़ेह स्टेटमेंट दिया है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबकी नज़रें कल होने वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास की तरफ लगी हुई हैं। माज़रत के साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास नहीं है ये, बल्कि जुडिशल कमीशन का इजलास है, तो इसके ऊपर लगी हुई हैं। इस पर क्या पेशन गोइयाँ हो रही हैं और क्या हकीकत हाल है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके ऊपर बात करते हैं और फिर थोड़ी गुफ्तगू करेंगे कि जो इंतज़ार पंजोता साहब का मामला है उसको लेकर के आज जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं उनके क्या रिमार्क्स आए हैं। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो मैं वन बाय वन मुख्तलिफ केसेस का अहवाल आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अलकादर ट्रस्ट की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अडयाला में समात हुई है और यहाँ पर ज़ाहिर है इमरान खान साहब भी मौजूद थे, उनको पेश किया गया था अदालत के रूबरू। बुशरा बीबी साहिबा भी आज अडयाला जेल तशरीफ़ लाई और वो भी इस समात का हिस्सा बनी। बहरहाल इनके वकला आज समात पर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। टोटल 7 मिनट की सारी ये समात थी और इस दौरान ये कहा गया अदालत की तरफ से कि अगर मज़ीद उनके वकला नहीं आए और आगे कार्रवाई को नहीं बढ़ाया तो उस सूरत में जो इनका हक़ इजरा है वो ख़त्म कर लिया जाए। मेरी अब जो ज़ाती राय है इस केस से मुतालिक वो ये है, ये काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा है कि कार्रवाई के बगैर ही समात मुलतवी हो रही है और इसमें जो वजह नज़र आती है वो बड़ी वाज़ेह है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पर अलकादर ट्रस्ट केस में नैब तरामीम के अकॉर्डिंगली जो अभी नैब तरामीम पास हुई हैं उसकी वजह से इमरान खान साहब की बरियत की दरख्वास्त उसमें दायर की गई है, बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की बरियत की दरख्वास्त। तो वहाँ पर जो 2 रुकनी बेंच है आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब का, उन्होंने एक स्टे दे रखा है कि आपने हतमी फ़ैसला नहीं सुनाना है। तो दूसरी तरफ उनको इस बात की उम्मीद है इमरान खान के वकला को कि वहाँ से डायरेक्टली बरियत ही हो जाएगी, जिसके बाद ये सारा ट्रायल जो है इसकी कोई हैसियत ही नहीं रहेगी। तो उनकी शायद कोशिश ये है कि बजाय इसके कि ये ट्रायल चले, इस पे फैसला महफूज हो और फिर वो फैसला किसी वक्त सुना दिया जाए जैसे ही वो स्टे हटे, तो उससे पहले बेहतर यह है कि वहाँ पर ही बरियत हो जाए। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इसलिए वकला यहाँ पर अलकादर ट्रस्ट केस में पेश नहीं हो रहे और थोड़ा सा इसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल चूँकि आज सिर्फ 7 मिनट की समात थी, तो इस दौरान इमरान खान साहब की अपनी फैमिली से मुलाकात हुई। उनकी बहनें भी यहाँ पर मौजूद थी, बुशरा बीबी यहाँ पर आई, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। फिर वकला भी मौजूद थे, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे, तो उन लोगों से भी उनकी मुलाकात हुई। जिसके बाद जब इमरान खान साहब को बताया गया कि समात मुलतवी हो गई है, तो वो फ़ौरन मीडिया बॉक्स की तरफ आए ताकि मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर सकें। लेकिन इस दौरान जो मीडिया के नुमाइंदे थे उन्हें वहाँ से रिमूव कर दिया गया था, उन्हें वहाँ से जगह खाली करने के लिए कह दिया गया था। तो इस तरह इमरान खान साहब की जो मीडिया के लोग हैं उनसे बातचीत एक दफ़ा फिर से नहीं हो सकी। अब ये बड़ा दिलचस्प है कि एक तो इमरान खान साहब की बातचीत मीडिया में रिपोर्ट भी नहीं होने दी जा रही, अगर उनकी थोड़ी बहुत हो भी जाए। और दूसरी दिलचस्प बात यह कि कुछ हालात वाक़यात ऐसे हुए हैं कि पिछले 1 हफ़्ते में इमरान खान साहब की मीडिया से उस तरह तसल्ली बख्श किस्म की मुलाकात हो ही नहीं सकी, बातचीत हो ही नहीं सकी, जिसको बाद में आकर उनके वकला जो हैं वो रिपोर्ट करते या कोई जो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स हैं वो कोई उसके ऊपर बहुत तफसीली हाल वाल बताते। तो ये एक इस वक्त अजीब सी सिचुएशन है कि जिसमें इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो फ़िलहाल सिर्फ उनके वकला के थ्रू ही और उनकी फैमिली मेम्बर्स के थ्रू ही बाहर आ रहा है। रिपोर्टर्स उस तरह से उन तक रसाई फ़िलहाल हासिल नहीं कर सके। अगरचे ये ओपन ट्रायल है, अगरचे यहाँ पर मुलाकातें हो रही हैं, जा रहे हैं लोग, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चूँकि ओवरऑल जो कार्रवाइयाँ हैं, समातें हैं, वो भी बड़ी मुख्तसर सी हो रही हैं, तो इसलिए ज़्यादा मौका नहीं मिल पा रहा मीडिया को इमरान खान साहब से सवालात करने का।
लेकिन बहरहाल इसके अलावा जो आज की एक अहम पेशरफ्त थी वो ये कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब से आज उनके डॉक्टर्स की भी मुलाकात हुई है। ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही हुक्म था, जिसके बाद डॉक्टर आसिम का नाम शामिल कर लिया गया था। इससे पहले डॉक्टर फैसल का नाम शामिल किया गया था, लेकिन उन्हें बताया गया अदालत को कि वो बैरून मुल्क हैं, जिसके बाद डॉक्टर आसिम का नाम शामिल करवाया गया था। तो आज 4 जो डॉक्टर्स हैं मजमूई तौर पर, उन्होंने इमरान खान साहब का तफसीली मुआयना किया, चेकअप किया। इनमें से 3 डॉक्टर्स जो थे ये सरकारी डॉक्टर्स थे पिम्स अस्पताल के, जबकि एक डॉक्टर इमरान खान साहब का पर्सनल मालिज था, यानी डॉक्टर आसिम। तो आज ये 4 रुकनी बोर्ड जो है इसने इमरान खान साहब का तफसीली चेकअप किया, जो तकरीबन 1 घंटे पर मुश्तमिल था। इमरान खान साहब की जो सेहत है उससे मुतालिक उन्होंने ये बात आकर बाहर बताई है कि वो माशाल्लाह से खैरियत से हैं, उनकी सेहत ठीक है, अब इत्मीनान बख्श है और कोई उनको किसी किस्म की इस वक्त प्रॉब्लम जो है रिपोर्ट नहीं हुई। अलबत्ता उनके कुछ जो रूटीन के टेस्ट हैं वो ज़रूर रेकमेंड किए गए हैं, जो कि आइंदा आने वाले दिनों में किसी वक्त लिए जाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो अलीमा खान साहिबा के थ्रू रिपोर्ट हुई है वो ये कि उनका जो फिज़िकली मैस है वो थोड़ा कम हुआ है और उससे ये तासुर है कि यानी उनको जो मेंटली टॉर्चर किया गया, जो खाने पीने में गड़बड़ हुई, उसकी वजह से थोड़ा बहुत वज़न में कमी आई है। लेकिन बहरहाल अब इस बात के ऊपर जाहिर है कि जिस तरह जेल में हालात होते हैं तो नॉर्मली आप के ऊपर उसके कुछ ना कुछ असरात तो नज़र आते हैं, तो ये कुछ उसी किस्म के असरात हैं। लेकिन अदरवाइज़ इमरान खान साहब माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हैं और खैरियत से हैं। और मैं तो वैसे इस बात पे ख़ुद भी हैरान हो रही थी और मैंने अपने तौर पर अंदाज़ा लगाया, तो मैं सोच रही थी कि जब से इमरान खान साहब जेल में हैं तो तकरीबन 2 दफ़ा तो शायद मैं ख़ुद भी बीमार हो चुकी हूँ, लेकिन इमरान खान साहब माशाल्लाह एक दिन भी किसी अस्पताल में नहीं गए। जबकि आप बाकी किसी को भी देख लें, कोई एक आप सियासतदान का नाम ले लीजिए कि जो जेल में गया हो और वो बीमार ना हुआ हो या वो अस्पताल मुंतकिल ना हुआ हो। मैं ये नहीं कहती कि वो तमाम के तमाम झूठ ही बोल रहे थे या सब ड्रामेबाजी करते थे। मुमकिन है कि कुछ लोग झूठ बनाकर इस तरह का कि ताकि उन्हें जेल से रिहाई मिले और वो चले अस्पताल, फिर भी जेल से बेहतर जगह है तो वहाँ जाके रहना प्रेफर करते हों। लेकिन कुछ लोग जेन्युइनली भी बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि सख्त कंडीशन होती हैं। तो दोनों बातें अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन इमरान खान साहब की अब आप माशाल्लाह एक सेहत की जो एक अंदर की स्ट्रेंथ है उसका अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि वो एक दिन भी इस तरह बीमार नहीं पड़े कि उन्हें जेल मुंतकिल किया जाता, और ना उन्होंने ये कोशिश की कि वो कोई जाली रिपोर्ट्स बनवा कर या एक्टिंग करके या किसी भी तरह ऐसा एक माहौल मीडिया में क्रिएट कर दें कि जी मेरे कोई बहुत प्लेटलेट्स गिर गए हैं या मेरे लिए बड़ी कोई तकलीफ दे सूरत हाल हो गई है कि जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल मुंतकिल करना मजबूरी बन जाए। तो उन्होंने बड़ी बहादुरी से जेल काटी है और माशाल्लाह उनकी सेहत भी ठीक है, अल्लाह उनको सेहत याद रखे। लेकिन ये वो डिफरेंस है जो आपको बताता है कि कोई डील नहीं हुई है, क्योंकि जहाँ डीलें शुरू होती हैं ना, जहाँ वहाँ पर ढील शुरू हो जाती है। और ढील के ये सिम्टम्स होते हैं कि लोग बीमार हुए और उनको बीमारी के बहाने जेल से निकाल कर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाता है, जो कंपैरेटिवली एक बेहतर इन्वायरमेंट होता है। तो इससे पता चल जाता है कि ये जो डील और ढील का बयानिया था ये किस तरीके से एक सिर्फ बोगस पॉइंट स्कोरिंग थी, इसके अलावा इसमें कुछ ख़ास नहीं था। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब के जब डॉक्टर्स मिले हैं तो उसके बाद कम से कम जो उनके पार्टी वर्कर्स हैं और जो उनके लीडर्स हैं उनको काफ़ी हद तक इस पर इत्मीनान हुआ होगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उनकी सेहत के हवाले से कंसर्न्स शो कर रहे थे। तो ये बहरहाल सारा मामला हुआ इमरान खान साहब के हवाले से। अब दीगर केसेस की अगर बात करें तो इमरान खान साहब ही की तोशा खाना केस में जो ज़मानत की दरख्वास्त दायर की गई है उस हवाले से आज नोटिस जो है वो FIA को जारी कर दिया गया है। इस केस की समाअत के बाद सलमान सफदर साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं, बड़े काबिल, उनकी तरफ से जो आज गुफ्तगू की गई वो बड़ी हौसला अफजा है उनके कारकुनान के लिए, क्योंकि वो तो इस बात का इजहार कर रहे हैं उम्मीद का कि इमरान खान साहब की अगर इस केस में भी ज़मानत हो जाती है तो उसके बाद कोई ऐसा केस बाकी नहीं बचता जिसमें उनकी ज़मानत ना हो। तो वो ये समझते हैं कि नवंबर के महीने के अंदर अंदर इमरान खान साहब को रिहा होना चाहिए। ये अब सिर्फ 10-15 दिनों की बात है कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनके फैसले आ जाएं और तमाम दलाइल वकला की तरफ से जो जितनी कार्रवाई होनी थी वो सब मुकम्मल हो चुकी है, उन्होंने ये बताया। तो अब उन्होंने कहा कि ये अब बज़ाहिर कोई कानूनी रुकावट तो ऐसा सच नहीं है जिसकी वजह से इमरान खान साहब को जेल में रखा जाए, अगर ये भी ज़मानत मंजूर हो जाती है, जो कि होने के काफ़ी इम्कानात हैं, क्योंकि इसी केस में ऑलरेडी बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत मंजूर हो चुकी है। तो ये आम तौर पर देखा जाता है कि अगर 2 लोगों के ऊपर एक जैसा इल्ज़ाम हो तो अगर एक को ज़मानत मिल जाए तो दूसरे को भी उन्हीं ग्राउंड्स पर ज़मानत मिल जाया करती है नॉर्मली।
तो इसलिए वो काफ़ी होपफुल हैं कि इमरान खान साहब की इस केस में भी ज़मानत हो जाएगी, जिसके बाद कोई ख़ास केस ऐसा नहीं है जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पहले से डली हुई हो। तो ये सारी बात सलमान सफदर साहब ने की है, जो कि काफ़ी हौसला अफजा तो है, लेकिन साथ साथ जो लोग बाकी चीज़ें जानते हैं, पाकिस्तान की सियासत को समझते हैं और पाकिस्तान में जो मामलात हैं जिस तरह से चलाए जा रहे हैं उनको समझते हैं, तो उन्हें पता है कि ये मामला कौन सा कोई कानूनी रुकावट की वजह से पहले भी रुका हुआ है, उसमें और रुकावटें बड़ी हायल हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन चूंकि अभी मैं ज़रा अदालती कार्रवाइयों पे आपको अपडेट कर रही हूँ, तो इसी से जुड़ी एक और ख़बर ये कि सेशन कोर्ट में भी इमरान खान साहब की मुख्तलिफ मुकदमात में कोई 7 या 6 मुकदमात हैं, वहाँ पर प्री अरेस्ट बेल जो है उसकी दरख्वास्त दायर हुई थी, और यहीं पर बुशरा बीबी साहिबा की भी दरख्वास्त दायर हुई थी। तो बुशरा बीबी साहिबा आज यहाँ पर भी पेश हुई। ये अफजल मजोका की अदालत है, सेशन जज की, और यहाँ पर आज बुशरा बीबी साहिबा जब पेश हुई हैं तो वो काफ़ी जज्बाती भी हो गई और आपदीदा हो गई, और उन्होंने जज साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि इन अदालतों में कोई इंसाफ नहीं हमें मिल रहा, और हम 9 महीने से इधर उधर धक्के खा रहे हैं लेकिन कोई इंसाफ हमें नहीं दे रहा है। तो ये जज हमें क्या इंसाफ देंगे? हम तो हर वक्त इस वक्त यूँ समझ लें कि मेंटली मैं प्रिपेयर हूँ, हर वक्त मेरे जो गाड़ी के अंदर मेरे सामान हैं, मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मौजूद रहती हैं, मेरा कंबल मौजूद है, किसी भी वक्त अगर आप कहेंगे मैं जेल चली जाऊँगी। लेकिन सवाल फिर वही है कि फिर इंसाफ किसे मिलेगा? उन्होंने फिर इमरान खान साहब का जिक्र करते हुए ये बात कही कि जो शख्स जेल में बैठा है क्या वो इंसान नहीं है? क्या आप लोगों को कोई एहसास नहीं है कि उनको बग़ैर किसी मुकदमे के, बग़ैर किसी जुर्म के किस तरह से अंदर रखा हुआ है और किस तरह के उनके ऊपर हालात हैं? तो आज वो काफ़ी बुशरा बीबी साहिबा इन तमाम चीज़ों के ऊपर मायूस थी, और उन्होंने कहा कि अब वो इस अदालत में भी दोबारा नहीं आएंगी, और उन्होंने ये भी कहा कि वकला भी सिर्फ वक्त ही ज़ाया करते हैं, वक्त गुजारते हैं, लेकिन हासिल हुसूल कुछ नहीं होता। और इस बात के ऊपर काफ़ी, बल्कि ये रिपोर्ट यूँ भी हो रहा था कि उन्होंने अपने वकला के ऊपर भी अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया या इस तरह की चीज़ है, लेकिन बेसिकली वो उस सिस्टम के हवाले से बात कर रही हैं कि वकला वहाँ के हों या यहाँ के हों, तारीख ले लेते हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, पेंडिंग रहती हैं चीज़ें, और इंसाफ नहीं मिलता। तो ये उनका बेसिकली फ़ोकस था इस बात में। और उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा, यहाँ पर जो इनकी दरख्वास्त थी ज़मानत की, उसके ऊपर फ़ैसला महफूज हो गया, जो कि सुनाया जा सकता है किसी भी वक्त। लेकिन इमरान खान साहब को आज यहाँ पे ना तो पेश किया गया, ना वीडियो लिंक पर समात हो सकी, जिसकी वजह से फ़िलहाल उनका काम जो है वो पेंडिंग है। इसके ऊपर फिर वही बात जहन में आती है कि 1 साल हो गया कि इमरान खान साहब को जहाँ पे भी वीडियो लिंक पे पेश करना होता है नहीं पेश किया जाता, और मज़े की बात यह कि बहाना भी हमेशा एक ही बनाया जाता है कि अडयाला जेल में जो वीडियो लिंक फैसिलिटी है उसमें कोई गड़बड़ हो गई है, टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, लिंक डाउन है, ये है वो है, इस किस्म की बातें, और हमेशा एक ही बहाना। और दिलचस्प बात यह कि हमेशा हर जज उस बहाने के ऊपर खामोश भी हो जाता है और उसे तस्लीम भी कर लेता है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है, वरना आमतौर पर जजेस ज़मानत देने के ऊपर, मुझे याद है जब इमरान खान साहब अभी अरेस्ट नहीं हुए थे तो उससे पहले ज़मान पार्क में वो मौजूद होते थे, तो एक उनकी ज़मानत की दरख्वास्त थी, तो जज साहब ने कहा कि आप उन्हें जैसे भी लेकर आएँ, आप उन्हें उसमें एम्बुलेंस में डाल के लेके आएँ, व्हील चेयर पर लेके आएँ, जिस तरह भी लेकर आएँ, लेकिन आएंगे तो ज़मानत मिलेगी, वरना ज़मानत नहीं मिलेगी। तो जहाँ इन्हें बुलवाना होता था अदालतों में, उस वक्त ये डिमांड थी कि जी ख्वार किया जाए अदालतों में, तो उस वक्त जजेस भी ये इंसिस्ट करते नज़र आते थे कि लेके आएँ। और अब जब जहाँ पर ये एक रियासत ने फैसला कर रखा है कि इमरान खान को जेल से बाहर नहीं निकालना, उनकी तस्वीर, उनकी झलक लोगों को नहीं दिखानी, तो वहाँ पर जजेस भी इस बात के ऊपर इसरार नहीं करते कि हाँ भाई क्यों उस बंदे को पेश नहीं किया जा रहा, उसको फिज़िकली लेके आएँ। और अगर आप वीडियो लिंक पे बात करें जिस सिक्योरिटी रीज़न के ऊपर, तो फिर वीडियो लिंक क्यों नहीं? हमेशा 1 साल हो गया कि वीडियो लिंक की आपका काम नहीं कर रहा और आपको बगैर वीडियो लिंक के भी आप उसको पेश नहीं, यानी ये सारी सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है कि किस तरीके से हमारी जो पूरी जुडिशरी है, उसका जो निज़ाम इंसाफ ख़ासतौर पर लोअर कोर्ट्स जो हैं वो किस तरीके से एक दबाव और एक अजीब से सिस्टम के तहत काम कर रही हैं। तो बहरहाल यहाँ पर अब देखते हैं कि उनकी दरख्वास्तें जो हैं उनके ऊपर क्या फ़ैसले आते हैं। लेकिन जो इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी साहिबा की एक और केस में जो ज़मानत है वो 18 नवंबर तक जो है उसको महफूज किया गया, फ़ैसले को एक साथ ही वो सुनाई जाएगी। अब आ जाते हैं जी, ये तो वो सारी जो रूटीन की इमरान खान साहब की केसेस है उसके ऊपर ज़रा आपको मैंने ब्रीफ कर दिया, लेकिन 2 अहम मामला जो मज़ीद अभी जुडिशरी से जुड़े हुए हैं वो है, एक तो जुडिशल कमीशन का इजलास जिसकी कार्रवाई कल होनी है, और ये एक बहुत फ़ैसला कुन इजलास जो है उसको समझा जा रहा है
क्योंकि वैसे तो जब से चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने हलफ उठाया है और ओहदा संभाला है तो उन्होंने कई ऐसे इकदाम किए हैं जिसके बाद बहुत से लोग ये सोचने पे मजबूर हुए कि ये तो एक आज़ाद जज नज़र आ रहे हैं बज़ाहिर, और हुकूमत को शायद ये उस तरह सर्व भी ना करें जैसे काजी साहब किया करते थे। और बहुत से लोग ये परेशान हुए, हुकूमत के अपने लोग, कि भाई ये हमने क्या कर दिया, और वो मुख्तलिफ उनके इकदाम के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना शुरू हो गए, तनकीद करना शुरू हो गए। तो ये हमने अभी पिछले 2-4 दिनों में देखा। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई वालों की भी कुछ उम्मीदें बंधी कि भाई ये जज साहब तो थोड़ा सा स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी तक ये जितने भी मामला थे जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने कुछ स्टैंड लिया, कुछ फैसले रिवर्स किए या कुछ मीटिंग्स की, ये तमाम वो चीज़ें थीं जो कुछ ऑप्टिक्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे कोई बड़ी इनकलाब नहीं थे या कोई बड़े इकदाम ऐसे नहीं थे जिसके ऊपर आप ये कहें कि जिससे हालात में कोई एकदम फ़र्क आ जाए। समझ रहे हैं आप? तो ये इंतज़ामी नौयत के कुछ अहम फैसले थे जो उन्होंने रिवर्स किए, जिसमें उन्होंने इम्पोर्टेंस दी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है हुकूमत थोड़ी खटक तो रही थी कि कुछ गड़बड़ है चक्कर, लेकिन अब सही मानों में वो मामला आया है कि जहाँ पर उनका इंडिपेंडेंट होना या वो किधर खड़े हैं, तारीख़ में अपना नाम किधर खड़े करेंगे, अब वो मामलात आगे शुरू होने जा रहे हैं। और उसका जो पहला इम्तिहान है वो जुडिशल कमीशन का इजलास है, जिसके अंदर हुकूमत ने आइनी बेंच बनाना है, आइनी बेंच के सरबराह का तयन करना है। बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ही नामजद किया जा सकता है, याह्या अफरीदी साहब को ही आइनी बेंच का सरबराह भी बनाया जा सकता है। अगर ये होता है तो तब भी मेरा ख्याल है कोई एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म की ही अपॉइंटमेंट कहलाई जाएगी। दूसरी तरफ कुछ लोगों का ख्याल है कि अभी भी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, इनका नाम भी आगे लाया जा सकता है और ये एक सरप्राइज़ के तौर पर हुकूमत ये नाम फ्लोट कर सकती है। और ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो हैं ये काजी साहब के ही करीबी ग्रुप में समझे जाते हैं। तो हुकूमत के फेवरेट तो दो ये हो सकते हैं, एक अमीनुद्दीन खान साहब और दूसरे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब। लेकिन तीसरा जो कोई जिस पे ऑप्शन ऐसा जिस पे दोनों तरफ की पार्टीज़ कुछ थोड़ी बहुत लचक दिखा सकती हैं वो हो सकता है जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का अपना नाम। और जो इसमें तीसरी बात है वो ये कि जस्टिस याह्या अफरीदी अगर वो खुद नाम कोई सजेस्ट करते हैं तो वो ये मुमकिन है कि वो मंसूर अली शाह साहब का नाम सजेस्ट कर दें, क्योंकि वो हर जगह पर उनको मुकद्दम रख रहे हैं। तो ये अब 2-3 नाम हैं जो कि आ सकते हैं बिल्कुल कंसिडरेशन में आइनी बेंच के सरबराह के तौर पर। लेकिन इन तमाम बातों से क़ता नज़र अगर हम सिर्फ इसके तरीक़ाकार के हवाले से भी बात करें तो बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। अब ये थोड़ी कानूनी बात है, इसको ज़रा समझना होगा कि जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो किन लोगों ने मिल के बैठ के करना है। तो उसमें तो खुद एक जो उसका मेंबर है वो आइनी बेंच का सरबराह लिखा गया है और वो तो अभी दस्तयाब नहीं है। फिर इसमें जो दूसरा अहम सुकम है वो ये है कि आपने ये भी तय करना है कि जिन लोगों को आपने आइनी बेंच का सरबराह नॉमिनेट करना है क्या वो इस जुडिशल कमीशन के ही मेंबर तो नहीं है। क्योंकि अगर आप जस्टिस मंसूर का नाम कर रहे हैं या जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम कर रहे हैं तो वो दोनों तो ऑलरेडी इसी जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं। अगर आप इवन चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का नाम भी कंसीडर कर रहे हैं तो वो भी इसी जुडिशल कमीशन के मेंबर है। तो इन तीनों में से अगर कोई भी नाम होता है तो उस सूरत में तो ये भी एक अजीब सा तजाद आएगा कि एक शख्स का नाम अंडर कंसिडरेशन है और वो खुद ही अपने हक में वोट भी कर सकता है क्या। क्योंकि यहाँ तो हम ये देखेंगे ना कि मेजॉरिटी किस बात के ऊपर इत्तफाक कर रही है। तो ये भी अपने आप में एक सुकम है कि जिसका नाम फाइनल होना है या उन नामों में से कोई नाम सेलेक्ट होना है तो उस लिस्ट में अगर उस बंदे का अपना भी नाम मौजूद है जिसने वोट करना है तो फिर ये कैसी सूरत हाल बनेंगी। तो एक तो ऑलरेडी आपका एक मेंबर कम है जो आइनी बेंच का सरबराह है, तो 13 में से आपने एक बेंच मेंबर निकाल दिया तो वो तो बाकी रह गया 12 मेंबर्स। उन 12 में से अगर 3 लोग वो होते हैं जिनके नाम ही फ्लोट कर दें आप एज आइनी बेंच का सरबराह तो क्या वो खुद को खुद ही वोट कर रहे होंगे। तो ये एक अजीब सी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट बनी हुई है इस वक्त। जो एक और बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि जस्टिस अमीनुद्दीन के हवाले से भी ये बात की जा रही है कि अगर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब कोई नाम सजेस्ट करते हैं फॉर से वो मंसूर अली शाह साहब का नाम सजेस्ट करते हैं तो क्या जस्टिस अमीनुद्दीन इस सूरत हाल में हुकूमत के नाम के साथ जाएंगे या फिर वो अपने चीफ जस्टिस के नाम के साथ जाएंगे। क्योंकि बज़ाहिर तो उनका जो रुझान है वो हुकूमत की तरफ है, लेकिन ये भी देखना होगा कि जहाँ उनके चीफ जस्टिस वोट कर रहे हैं और उन्हें पता है कि आगे उन्होंने उनके साथ चलना है तो उस सूरत में किस तरीके से वो अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ जाना पसंद करेंगे। तो
तो ये भी एक सरप्राइज़ की सूरत में कोई चीज़ सामने आ सकती है। बहरहाल ये सब चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन देखना ये कि जुडिशल कमीशन के इजलास में क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बात पे भी स्टैंड लेते हैं कि अभी इजलास बुलाया ही नहीं जा सकता जब तक कि इस तरमीम का मसला हल ना हो जाए, और उसके लिए वो कोई अनाउंसमेंट कर दें ऐसी कि जी पहले इसके ऊपर कोई फुल कोर्ट बैठे, तरमीम के ऊपर जो है वो जायज़ा ले, और उसके बाद उस तरमीम के ही नतीजे में जो आईनी बेंच बनना है, जो जुडिशल कमीशन बनना है, उसकी बात फिर बाद में होगी, पहले तरमीम का जायज़ा लिया जाए। तो ये भी एक जो है इम्पॉर्टेंट बात है कि अब सारी जो नज़रें इन तमाम सवालात के इर्द गिर्द घूमती हैं, और ये सवालात कल आपको बहुत सारे जवाब दे जाएंगे, और यहीं पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब का तयन भी हो जाएगा कि वो तारीख़ की किस सिमत में खड़े हैं और कैसे चलना चाह रहे हैं। तो ये इस लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिर में मैं सिर्फ ये बता दूं कि सलमान अकरम राजा साहब ने आज गुफ्तगू की अडयाला जेल के बाहर इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद, तो उन्होंने इस बात को वाज़ेह किया है कि जो सवाबी का जलसा है वो सिर्फ एक जलसा है, वो कोई धरना नहीं होगा। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि उसके बाद वो आगे का लाहेअमल देंगे। अब वो क्या कोई लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस करने जा रहे हैं, या फिर कोई फर्दर 2-4 जलसे बताने जा रहे हैं कि जी हम ये 2-4 मज़ीद जलसे करेंगे मोबिलाइजेशन के। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है कि सलमान अकरम राजा साहब उस वक्त तक लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस नहीं करेंगे जब तक कि उनको ये श्योर नहीं हो जाता कि इस दफ़ा उनकी तैयारी मुकम्मल है और एक बहुत बड़ी तादाद में जमे गफ़ीर जो है लोगों का एक निकलेगा बाहर, जो कि फिर कोई फैसला को नतीजे पे पहुंचेगा। तो जब तक इस बात का उन्हें यकीन ना हो जाए वो उस वक्त तक लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं देंगे। ये एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, और सलमान अकरम राजा साहब ने आज इसका जिक्र भी किया है। बाकी उन्होंने वो सारी गुफ्तगू की जो पहले भी बता चुके हैं कि इमरान खान साहब समझते हैं कि लोगों को अपने हक़ के लिए खड़े होना चाहिए, अब नहीं निकलना तो फिर कब निकलना है। इंतज़ार पंजोता की हालत पे भी इमरान खान साहब काफ़ी रंजीदा हुए, और सलमान अकरम राजा साहब के बकौल इंतज़ार पंजोता और इसी तरह और दीगर जो बहुत सारे मिसिंग पर्सनस रहे हैं उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जल्द पिटिशन भी दायर की जाएगी। और इसके साथ साथ इंतज़ार पंजोता साहब के मामले पर आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब भी मगरमच्छ के आंसू तो नहीं कह सकते, लेकिन मगरमच्छ का अफसोस ज़रूर कर रहे थे कि ओहो अब ये हालात कैसे हो गए हैं। तो वो जिसको पंजाबी में कहते हैं गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ना, तो इस तरह के उनके कुछ रिमार्क्स थे, तासुफ़ का इजहार था कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं, ये मुल्क के हालात कैसे हो रहे हैं, और ये करते कराते उन्होंने केस भी निपटा दिया। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।